कहने के तो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर बीटेक कोर्स में 10,000 से 10 सीटें हैं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स को इनके टॉप ब्रांचेस में एडमिशन मिल पाता है और इनके टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। जबकि स्टूडेंट्स बहुत सारे अप्लाई करते हैं, लेकिन अच्छा रैंक होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स को इनके टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। इसके पीछे रीजन होता है कि काउंसलिंग की स्ट्रेटेजी ठीक से ना बना पाना, या फिर कह सकते हैं कि अनरियलिस्टिक अप्रोच रखना टुवर्ड्स द काउंसलिंग प्रोसेस। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी में आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है, क्या राइट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आप लोगों की चॉइस फिलिंग के दौरान, और आप लोगों को काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस को अपने रैंक के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना है। इसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे बैकअप ऑप्शंस के नेम जो आप लोग अपनी लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं और आईपी में नहीं है, लेकिन आप लोगों को काफी अच्छी आरओआई प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। देखिए, आईपी यूनिवर्सिटी में जितने भी कॉलेजेस हैं, यहाँ पे हमने अलग अलग टीयर के हिसाब से इन कॉलेज को डिवाइड कर दिया है, जिसमें सबसे पहले सबसे ज्यादा जो कॉम्पिटिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा वो बिलो आप लोगों को 1.5 लाख रैंक के बीच में देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा टफ भी यहीं पे होता है और सबसे ज्यादा जो ईजी होता है वो भी यही होता है, यानी कि आपकी डिजायर्ड जो ब्रांच है उसमें आपको एडमिशन तो मिल जाएगा इजीली, लेकिन कंपटीशन काफी टफ हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों का अगर रैंक है 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में, तो आपको कॉलेजेस कंसिडर करने चाहिए यूएससीआईटी का मेन कैंपस, और कह सकते हैं मैट हो गया, महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एमएसआईटी, बीपीआईटी, ये आपकी टॉप चॉइसेस के कॉलेजेस होने चाहिए। ब्रांच की जो कट ऑफ है वो चेंज करती है, सीएससी में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी रहती है, फिर उसके बाद आईटी, देन एआई, देन ईसीई। तो आप लोगों को डिजायर्ड ब्रांचेस में एडमिशन मिल सकता है। आप इस प्रेफरेंस में चलेंगे तो डेफिनेटली आपको इस रैंक के अंदर यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। सीट्स काफी लिमिटेड है, हर एक ब्रांच के अंदर यहाँ पे आपको 60 से लेके 120 के आसपास देखने को मिल जाएगी, और सबसे ज्यादा डिमांडिंग कॉलेजेस भी ये रहने वाले हैं। तो जितने ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। इसके बाद अपर मिड टियर कॉलेजेस आते हैं, जिसमें अगर आपका रैंक है 1.5 लाख से लेके 3 लाख के बीच में, तो आप भारतीय विद्या कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं, विप्स कॉलेज, देन इसके बाद अखिलेश दास गुप्ता कॉलेज को भी आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1.5 से लेके 3 लाख रैंक के बीच में सीएससी, आईटी, ईसी ब्रांचेस में एडमिशन मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे भी जो कट ऑफ है वो डिपेंड करेगा आपकी ब्रांच और कैटेगरी और दिल्ली कोटा आपके पास है या नहीं इसके ऊपर, क्योंकि जो दिल्ली कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको इतने रैंक के अंदर आराम से यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। इसका रीजन क्या होता है? रीजन सिंपल है कि यहाँ पे आईपी यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जिसमें 85% रिजर्वेशंस आर फॉर द दिल्ली कैंडिडेट और 15% जो है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए सीट्स रिजर्व होती है। इस वजह से जो दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं उनका रैंक थोड़ा नीचे भी जाता है, तो उनको यहाँ पे एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी जो ब्रांच है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैक्सिमम स्टूडेंट आज के डेट में सीएससी और आईटी और एआई के पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इन ब्रांचेस के अंदर कंपटीशन देखने को मिल जाएगा। कोर ब्रांच में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। अब मिड टियर कॉलेजेस देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों के 3 से 5 लाख के रैंक के बीच में भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे भी आपको सीएससी मिल सकता है, एआई मिल सकता है, डीएस मिल सकता है, साइबर सिक्योरिटी मिल सकता है, जिसमें आपके पास डीटीसी ग्रेटर नोएडा का ऑप्शन है, जेम्स ग्रेटर नोएडा, एचएमआर इंस्टीट्यूट दिल्ली और जीटीबीआईटी का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। इन कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो अगर आपका रैंक आया है 3 से लेके 5 लाख के बीच में। तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे में बोलते हैं सर हम ग्रेटर नोएडा नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं दिल्ली के अंदर का कैंपस। तो दिल्ली के अंदर अगर आपको सीएससी चाहिए तो यू हैव टू हैव रैंक अंडर 3 लाख, तभी आप लोग दिल्ली के अंदर सीएससी ब्रांच में जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो आपको अपनी ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको ईसी में जाना पड़ सकता है। अगर आपकी सब मेन प्रायोरिटी है कि मैं दिल्ली में ही पढ़ूं, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी अपनी बनाते हैं चॉइस फिलिंग की, तभी आप लोगों के लिए ब्रांचेस पॉसिबल हो पाएगी, नहीं तो आपको यहाँ पे भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि स्टूडेंट क्या करते हैं, अनरियलिस्टिक प्रेफरेंस शीट बनाते हैं। स्टूडेंट का रैंक आया है 7 लाख, स्टूडेंट का रैंक आया है 5 लाख, तो क्या करेंगे, सिर्फ टॉप कॉलेजेस के नाम डाल देंगे। उनको लगता है कि मैं अगर दिल्ली के कॉलेजेस का नाम डालूंगा, टॉप के कॉलेज का नाम डालूंगा, तो मेरे को उनमें ही अलॉटमेंट मिलेगी। लेकिन ये प्रोसेस इस तरीके से नहीं चलता। यहाँ पे आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस में आपको अलॉटमेंट मिलती है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें अलॉटमेंट तो मिले, क्योंकि यूनिवर्सिटी यहाँ पे अलग अलग राउंड्स में एडमिशन लेती है। 3 राउंड टोटल होते हैं काउंसलिंग के। सबसे सेफ कौन सा स्टूडेंट है जिसको राउंड 1 में एडमिशन मिल गया, वो आगे जाके अपग्रेड के लिए जा सकता है राउंड 2 के अंदर। वही स्टूडेंट अपग्रेड के लिए 3rd राउंड के अंदर जा सकता है। इवन स्लाइडिंग राउंड, यानी कि 3rd और स्लाइडिंग राउंड आज की डेट में सेम हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है, क्योंकि सीटों का जो कैटेगरी होता है वो भी यहाँ पे बैलेंस कर दिया जाता है। बाकी आगे स्पॉट है वो लक बाय चांस है। मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ राउंड 3 तक की। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में एक कॉलेज के अंदर अपना सीट अलॉटमेंट ले लिया, तो आगे जाके अपग्रेडेशन ही मिलेगी। लेकिन अगर आपने क्या करा, सिर्फ टॉप कॉलेजेस के ही नाम डाले, तो आपको अलॉटमेंट कैसे मिलेगी भाई? अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो अपग्रेडेशन नहीं होगा, लास्ट तक आपको डर लगा रहेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकता था उसमें भी आपको एडमिशन ना मिल पाए, जस्ट बिकॉज आपने उनका नाम ही नहीं डाला। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रेफरेंस शीट बनाने की जरूरत होती है, जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये हमारा एडमिशन सपोर्ट का जो है प्रोग्राम है, जिसमें काफी स्टूडेंट
ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। इसमें हम आपको 1-on-1 मेंटरशिप देते हैं, क्लियर करते हैं सभी डाउट्स को, पर्सनल काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, करियर गाइडेंस मिलती है और जिसमें हम आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपकी ब्रांच प्लस कॉलेज की प्रायोरिटी सेट करके देते हैं कि किनमें आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। इससे आप लोगों का एडमिशन का प्रोसेस जो काफी स्मूथ हो जाता है। बाकी अगर आपको स्पेसिफिकली कोई डाउट पूछना है, कोई छोटा मोटा क्वेरी आपका, तो आप हमारे एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट आपको अगर प्रायोरिटी बेसिस पे रिप्लाई चाहिए, उसके लिए हमारा एडमिशन सपोर्ट का ये प्रोग्राम आप लोगों को काफी सपोर्ट पहुंचा सकता है। चलिए अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ दोबारा से। अब अगर आपको काउंसलिंग के दौरान एडमिशन ना मिला तो क्या आप बीटेक नहीं करोगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर आपका आईपी में एडमिशन नहीं हुआ, इसके अलावा भी आपके पास दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर बैकअप ऑप्शंस रेडी हैं। वो बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस करिकुलम मिल जाएगा और यहाँ पे भी आपको अच्छे पैकेजेस मिल सकते हैं, क्योंकि कॉलेज का जो ब्रांड है वो एक ही एस्पेक्ट है आपको जो हेल्प करता है प्लेसमेंट्स के अंदर। इसके अलावा आपका टोटल डिपेंडेंसी आपके स्किल्स के ऊपर, और आपने ओवर द टाइम पीरियड अपने स्किल्स को, इंटर्नशिप्स कहाँ पे करी है, आपने कोडिंग में कितना पार्ट लिया, आपने हैकाथॉन्स में कितना पार्ट लिया है, कॉलेज में आप कितना इन्वॉल्व रहे हो, जो स्किल डेवलपमेंट है वो सारा का सारा फैक्टर मेन बन जाता है अदर देन दी कॉलेज ब्रांडिंग। तो यहाँ पे आपके पास 5 से 10 लाख रैंक वाले स्टूडेंट्स के पास भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें IIMT ग्रेटर नोएडा, ILM ग्रेटर नोएडा जो कि खुद में यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छा आपके पास न्यू एज स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रही है, जैसे कि AI, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारे यहाँ पे आपको बीटेक में स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगे। JNOT है ग्रेटर नोएडा के अंदर, मंगल में इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आपको बीटेक एडवांस भी करने को मिल जाएगा। एक्यूरेट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी आपको बीटेक मिल जाता है। यहाँ पे आपको AKTU की डिग्री ऑफर करी जाती है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल है। दिल्ली के ऑप्शंस के अंदर अगर आप जाते हो, यहाँ पे आपको कोई काउंसलिंग अटेंड नहीं करनी, डायरेक्टली एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा आपके पास सुशांत यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, APJ सत्य यूनिवर्सिटी, एशलॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IITM जनकपुरी, CPJ कॉलेज, ये भी आप लोगों को डायरेक्ट बीटेक प्रोवाइड कर रही हैं, जहाँ पे आप लोगों के पास विदाउट जेईई मेंस भी एडमिशन कंसिडर करा जा सकता है। तो ये इंस्टीट्यूट है। बाकी एशलॉन के लिए आपको जेईई मेंस का स्कोर चाहिए होगा, और अदर देन आपके पास जेईई मेंस के अलावा अगर आप CUT का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपने PCM दिया है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल है एडमिशंस के लिए एशलॉन के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेजेस में अपना एडमिशन कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने आपको कुछ ही ऑप्शंस दिखाए हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल, हम आपको सारे कॉलेज पेंड कर देंगे आपके बजट के अकॉर्डिंग। जो भी कॉलेज आपको सुटेबल लगता है सबके आपको फीचर्स बता देंगे, कौन सा कॉलेज आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, प्रॉपर कंपेरिजन कर देंगे। बस आप हमारे साथ कनेक्ट करिए एडमिशन सपोर्ट के थ्रू, ताकि हम आप लोगों को अच्छे से हेल्प कर पाए कॉलेज का सिलेक्शन करने में। चलिए आगे बात करते हैं। जो कट ऑफ को फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो क्या होता है कि ब्रांच की डिमांड क्या है। CSC एक ऐसी ब्रांच है जो आप लोगों को आज की डेट में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी जल्दी से देखने को नहीं मिलती। यानी कि अगर आपने इनिशियली लेवल पे अपनी सीट रिजर्व नहीं करी, बैकअप ऑप्शंस नहीं लिए, तो आगे जाके आपको प्राइवेट में भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल पाएंगे। तो हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर आप देखोगे तो CSC ब्रांच मोस्ट डिमांडिंग है, जिसके अंदर आपको अगर IB में टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपका 1.5 लाख से रैंक कम होना चाहिए। दिल्ली कोटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कॉलेज की रेपुटेशन एंड प्लेसमेंट, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कनेक्टिविटी। अगर दिल्ली के अंदर प्राइम लोकेशन पे है, मेट्रो से बिल्कुल पास में उतरते ही कॉलेज है, तो भी उसकी कट ऑफ जो है यहाँ पे इफेक्ट हो जाती है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट वर्सेस टोटल नंबर ऑफ सीट्स भी देखा जाता है। सीट है टोटल 10,000 और स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन तो बन ही जाता है। जब से जेईई मेंस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, जब से अवेयरनेस बढ़ रही है, तो जेईई मेंस के अंदर तो वैसे ही आप देखेंगे तो 13 लाख 14 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जिसमें से IB के अंदर भी 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स भी जो है एक फैक्टर हो जाती है, और एप्लीकेशन जितनी आई है। अब इंपॉर्टेंट काउंसलिंग की इनसाइट्स क्या है वो समझ लो, ताकि आप लोगों को काउंसलिंग का जो प्रोसेस है ध्यान से समझ में आ जाए। सेम रैंक कैन गेट डिफरेंट कॉलेजेस। जी हाँ, आपको सेम 1 लाख रैंक पे 3 कॉलेजेस मिल रहे होंगे, तो ये कॉलेजेस में आपकी कौन सी प्रायोरिटी वो आपका डिसीजन होगा। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा सिलेक्टिव रहना है, लोकेशन को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि हमें ट्रैवलिंग टाइम अपना बचा के रखना है। लेकिन हाँ, अगर टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल रहा है, हमें 1-1.5 घंटा फालतू भी जाना पड़े, 2 घंटा भी फालतू जाना पड़े, दैट डजंट मैटर, आप जा सकते हैं। टॉप मिड बैकअप ऑप्शन आप लोगों को रेडी रखने हैं। अगर आपने बैकअप नहीं बनाए तो आपको आने वाले टाइम में आप इनसिक्योर फील करोगे, और हो सकता है कि आपको ऐसे कॉलेज में जाना पड़ जाए अपना साल बचाने के लिए जहां पे आप बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे। तो स्टार्टिंग से ही टॉप मिड कॉलेजेस के अंदर अपना बैकअप बना के रखिए, और इसके अलावा ज्यादा चॉइसेस फिल करोगे तो आपके बेटर चांसेस होंगे कॉलेज में अलॉटमेंट मिलने के। अगर आपने कम चॉइसेस रखी, अनरियलिस्टिक अप्रोच रखी काउंसलिंग के अंदर, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब कौन सी काउंसलिंग की मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट हर साल बीटेक के अंदर
कर जाते हैं। टॉप कॉलेज के सिर्फ नाम भरना, प्रेफरेंस शीट का ऑर्डर ठीक से नहीं करना, रैंडम शीट बना के डाल देना। अगर आपने रैंडम शीट डाली तो रैंडम कॉलेज में अलॉटमेंट मिल जाएगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आप कॉलेज में जाके अलॉटमेंट लेना। यानी कि अगर आपका डिजायर्ड कॉलेज था 5th नंबर का और आपने क्या शीट में डाला 10, 7, 8, 6, 5 इस तरीके से नंबर डाल दिए, अपने कॉलेज के रैंडमली डाल दिए, आपके डिजायर्ड कॉलेज में अलॉटमेंट मिलने के बहुत ही कम चांसेस यहाँ पे हो जाएंगे। तो आपको रैंडम नहीं डालना, टॉप टू बॉटम कॉलेज को अप्रोच करना है, बैकअप ऑप्शंस को बना के रखो और रैंक बेस्ड प्लानिंग करनी है। अगर आपने अपने रैंक को एक्सेप्ट नहीं करा तो आपको ही दिक्कत होगी। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि नहीं भाई 5 लाख रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जाएंगे आगे तक जाएंगे, काउंसलिंग अटेंड करेंगे, क्या पता मिल जाए, क्या पता कोई सीट खाली रह जाए। तो अगर आप उस लेवल का रिस्क लेने जा रहे हो तो आपके लिए स्पॉट राउंड सबसे बेटर ऑप्शन है, जहां पे आप जानते हो कि भैया मिलेगा तो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। तो 10,000 सीट है, सारी 10,000 सीटें इक्वल नहीं है। आप लोगों को प्लेसमेंट की आउटकम देखनी है, क्वालिटी देखनी है। जरूरी नहीं है कि बस यहीं पे एडमिशन लेना है, 10,000 सीटें तो इनको भर देना जाके। आपको प्लेसमेंट का भी देखना है कि रिकॉर्ड कैसा रहा है, क्वालिटी कैसी है और यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है। जीएससी की सीट्स यहाँ पे आपको लिमिटेड देखने को मिल जाएगी और मेजोरिटी स्टूडेंट यहाँ पे है कंपीट करते हैं एक ही कॉलेज के 2-3 कॉलेजेस के लिए, जो कि ओवर द टाइम पीरियड मैंने देखा है। आईपी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो सिर्फ गिनती के स्टार्टिंग के ये जो कॉलेजेस मैंने आपको दिखाए थे, ये कॉलेजेस, ये बहुत सारे स्टूडेंट सेम कॉलेज के लिए कंपीट करते रहते हैं, चाहे उनका रैंक होगा 4 लाख का, 3 लाख का, सेम इस कॉलेज को ही टारगेट करना। अगर नहीं मिला तो छोड़ देंगे आईपी यूनिवर्सिटी और वो ट्राई करते हैं अदर बैकअप ऑप्शंस की तरफ। तो ये टोटल मिला के कह सकते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपकी ब्रांच की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। काफी सारे स्टूडेंट्स कॉलेजेस के चक्कर में अपनी ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। हमारी प्रायोरिटी हमेशा हमारी ब्रांच होनी चाहिए, ना कि कोई कॉलेज। अगर आप टॉप कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो तो वहां पे आप थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते। बाकी मैं स्टूडेंट्स को हमेशा से यही बोलता हूं, आप जिस ब्रांच में जाना चाहते हो हमेशा उसको ही प्रायोरिटी आपको देनी है। तो आई होप आप लोगों के काफी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन से कॉलेज में आपको आईपीसीटी में एडमिशन मिल सकता है, कौन कौन से कॉलेज के आप ऑप्शंस बना सकते हो। ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल जरूर लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर करना। कोई भी डाउट है, क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मेरा जो नंबर है सामने चल ही रहा है, यहाँ पे आप बीटेक एडमिशन सपोर्ट लिख देना, हम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।